जो बोले सोनिहाल शस्त्रे आकाल, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिख धर्म, जैसे ही जुबान पर सिख धर्म का नाम आता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हम सभी भारतीयों का ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिख धर्म पर नाज है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिख धर्म भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे महान धर्म है। इस धर्म के लोग दूसरों की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करने को ही अपना धर्म मानते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा और उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब जब भारत मुसीबत में आया है, सिख भाइयों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वो सिख ही हैं जिन्होंने हर बार देश के दुश्मनों को लोहा मनवाया है, हर भूखे को भरपेट खाना खिलाया है, पूरे विश्व को दया, कर्म और निर्मठ सेवा का पाठ पढ़ाया है। जी हाँ, वो सिख ही हैं जिन्होंने श्री गोविंद सिंह जी के हर वचन को निभाया है, हर वचन को निभाया है। तू प्रभु दाता दान मत पूरा। हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा दशमेश साहिब नाहन और मेरा चैनल और हमारा पूरा अबाइड क्लब सिख भाइयों से ये कहना चाहता है कि इस दुख की घड़ी में हम आप सभी के साथ हैं और हमें पता है आप इस कोरोना को बहुत जल्दी हरा दोगे और हमारा शारीरिक, मानसिक और सभी रूप से आपके साथ सहयोग है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी मदद हमसे और शहरवासियों से होगी हम सभी करेंगे और शहरवासी भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। सोनिहाल सत श्री अकाल। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बॉबी सैनी है। मनु शर्मा। विजय, विनोद बंसल, पवन जमलक, अनिल कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे सिख भाई इस समय संकट में है कोरोना के, तो आप सभी उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हम सब उनके साथ हैं इस घड़ी में। जब भी वो मदद होगी हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज तक सबका साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। जब भी इस शहर में कोई संकट आया है, हमारे सिख भाइयों ने सबसे आगे बढ़कर हमारा साथ बढ़ाया है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि आज वो संकट में है तो हमसे जो बन पड़ेगा वो हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारी यही उम्मीद है कि जो हमारे सिख भाई इस टाइम जो जिस भी विपदा से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम ये चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और प्रशासन भी उनका सभी साथ दे मिलकर। बोले सोनिहाल। हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और हम उनके साथ हैं संकट की इस घड़ी में। जो भी हमारे से मदद हो पाएगी हम करने को तैयार है। हम भी वहाँ कोरोना ड्यूटी ही उसी मोहल्ले में दे रहे हैं, तो हमें भी अपना बचाव भी करना है। हम उनको भी समझा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट फोर्स को कर रहे हैं। बस मेरा भी यही मानना है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मेरा ये विश्वास है कि वो इतना बहुत ही जल्दी रिकवर कर देंगे। मैं भी एक नाहन का ही वासी हूँ और जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले जो चला हुआ है कोरोना का, जो नाहन में हमला हुआ है, अपने जो सिख समुदाय के जितने भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी, दूध, जिस भी प्रकार की दवाइयां आपको चाहिए हो वो आप हम सबको बोल सकते हैं। हम पूरे नाहनवासी आप सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप किसी प्रकार की भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी दुख व्यक्त ना करें, लेकिन थोड़ा सा आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। आप भी पूरा डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज़ करें और जिस भी प्रकार की सहायता हो सकेगी हमारे नाहनवासियों से
मैं सभी से निवेदन करूँगा, नाहनवासी जितना भी इसको देख रहे हैं, और कि ज़्यादा से ज़्यादा सिख समुदाय के लोगों के लिए, अपने सरदार भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये आपदा सबके लिए एक जैसी है। जब भी नाहन पे कोई भी संकट आया है, नाहन में कोई भी आपदा आई है, हमारे सिख भाई बहन सबसे आगे खड़े हुए हैं। पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमारे सिख भाई बहन साथ खड़े थे। इस समय वो मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें उनसे नफरत ना करके उनके साथ खड़े होना चाहिए। उनकी जिस भी तरह से हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो पैसे की तरह से है, या चाहे उनको राशन दे के है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो, कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे शहर में, इसकी वजह से हमारे ज़्यादा जो जिनको क्षति पहुंची है, कहने की बात है, सिख भाइयों को ज़्यादा लगा है उधर। हमारा तो पूरा जी जान से उनके साथ शुभकामनाएं हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल में शुभकामनाएं करते हैं। चाहते हैं कि वो जो भी इसके बीच में संक्रमित हुआ है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और उनकी जो भी हमारे से, हम सब से उनके लिए जो भी हम कर पाएंगे दिल जान से करेंगे, क्योंकि उन्होंने समय समय पर पूरे शहर का साथ दिया है। हमारा दुर्भाग्य है शहर में कि जहाँ पर जीरो पर थे, आज ये पीड़ा हम सबको उत्पन्न हो गई है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं चाहता हूँ कि ये अति शीघ्र ये मोहल्ला इस बीमारी से मुक्त हो जाए। और मेरे मोहल्ला के इन निवासियों से ये भी आवेदन रहेगा कि जिस घर का टेस्ट ना हुआ हो वो अपने आप ही जाकर करा ले। इसमें सब नगरवासियों की और आप सबकी भलाई है। हमारा गोविंदगढ़ मोहल्ला इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है, और इन सिख भाइयों ने हमेशा शहर का साथ दिया है। तो जब अब ये संकट की घड़ी में है, तो आप इनको क्या कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी सिख भाई हैं हमारे शेर भाई हैं, और उन्होंने हर कभी भी हमारे शहर पे संकट आया है तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर, और सरदार लोग वैसे भी हर चीज़ में, हर तरह से शहर की हर सुरक्षा के लिए हो या शहर के साथ हमेशा खड़े हैं। और कभी भी कोई शहर पे विपदा आई है तो खासकर गोविंदगढ़ के लोगों का हमारा शुरू से योगदान रहा है। तो इस दुख की घड़ी में या इस संकट की घड़ी में हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक मतलब मैंने लोगों से जितने लोगों से इंटरेक्ट किया, उनका मैक्सिमम लोगों का कहना ये था कि प्रशासन द्वारा एक नंबर उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि हम जैसे शहरवासी अगर हेल्प करना चाहें तो हम उस प्रशासन के नंबर पर कॉल करके कुछ भी अपनी तरफ से दान देना चाहते हैं उन्हें, या कुछ हम भोजन सामग्री या राशन सामग्री देना चाहते हैं तो दे सकें। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी पहले लॉकडाउन हुआ था तो हमारी हमने भी उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान सिख भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमने फ्री फूड लाइन के नाम से एक अपनी संगठन चलाया था। तो अभी मेरे पास भी 2 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं शहर के जो इस त्रासदी में हमारे सिख भाइयों की मदद करना चाहते हैं। तो हमने प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसी ना किसी तरीके से उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मदद तो हम भी करना चाहते हैं, पर यह है कि लोग थोड़े हिचकिचा रहे हैं। कैसे करें, कहाँ सामान दें और किस नंबर पे कॉल करें? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे उनके अपना गोविंदगढ़ के पास सामुदायिक भवन है उनका, तो वहाँ पे हम लोग अपनी भी टीम बना के NGO के रूप में मदद करना चाहते हैं उनकी, ताकि उन अपना नंबर, आप चाहें तो मेरा नंबर भी दे सकते हैं। कोई दवाई अपना नंबर बता दीजिए सर। हाँ जी, 9816073325। आप सभी गोविंदगढ़ वासियों से ये मेरी अपील है कि आप कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इन मोहल्ला गोविंदगढ़ वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनकी दिनचर्या हम लोगों की दिनचर्या के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। चाहे वो सब्जी का टेम्पो हो, टेम्पो ढोने के लिए हो, चाहे वो दूध सप्लाई हो, चाहे किसी लेबर वर्क हो, चाहे इनके जो पुलिस प्रशासन में भी बहुत सारे व्यक्ति इनके जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पुलिस प्रशासन में भी वो लोग काम करते हैं। तो इनका हमारे जीवन के साथ बहुत पूरी तरह से संबंध है। आज इनके साथ ये जो बीमारी आई है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन हर तरह से इनकी जो भी मदद है, चाहे वो राशन की सप्लाई हो, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, या फिर इनके ट्रीटमेंट की सप्लाई हो, किसी भी तरह की जो भी सप्लाई है वो पूरी तरह से प्रशासन इनकी करे, जिससे ये जल्द से जल्द स्वस्थ हों और दोबारा फिर ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम जो इनकी भूमिका रही है, दोबारा से फिर वैसी भूमिका निभाए। सबसे पहले तो नाहन के नागरिकों से कहना चाहेंगे कि इन लोगों से कोई भी नफरत ना करे।
ये हमारे भाई हैं और कल को इस महामारी से बाहर आएंगे तब भी हमारे भाई रहेंगे। क्यों एक भाईचारा बना के रखें, क्योंकि महामारी तो आज आई है और कल को चली भी जाएगी, महीने 2 महीने में चली जाएगी, लेकिन जो अपना प्यार है सो शहर के प्रति एक जिम्मेवारी है। और जैसा ही उन्होंने पहले शहर के लोगों के लिए जी जान से मेहनत करके लोगों के लिए हर जगह पर हर लोग आदमियों के साथ ये खड़े होते थे, कोई अगर दिक्कत आ जाए शहर में, कोई एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले ये सिख कम्युनिटी के लोग ही उस में संभालते थे मोर्चा, और वो वहाँ पर सबके लिए काम करते थे। ये राशन भी इन्होंने भी कोरोना के दौरान गरीब लोगों को राशन भी बांटा है। लेकिन हम यही चाहेंगे, आज इनके ऊपर दिक्कत आई है तो हम लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, इनको प्यार से गले लगाना चाहिए जब ये भी महामारी से ठीक हो जाएं। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और जनता जो सिख भाइयों को समुदाय को जरूरत है पूरा सपोर्ट करे और बढ़ चढ़ कर आगे आए। मेरे जितने भी गोविंदगढ़ मोहल्ले के जितने भी सिख भाई हैं कि वो अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस बीमारी से गुजर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अगर उनको किसी भी तरह की ज़रूरत है, जैसे दूध राशन, जैसे कि वो मोहल्ले से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम उनके लिए तैयार हैं। हमारी जितनी भी मुस्लिम सोसाइटी है, क्योंकि वो भी अगर शहर में किसी भी तरह की परिस्थिति आती है, बुरा वक्त आता है, तो वो हमेशा एकजुट होके खड़े हुए हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर अब वो बुरी परिस्थिति में है तो हम भी उनका सहयोग दें, उनका साथ दें, और वो जल्दी से जल्दी इस कोरोना बीमारी से ठीक हो जाएं। इस संकट की घड़ी में हम सारे नाहन समाज के लोग सिख भाइयों के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्हें किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जब भी कभी भी कोई परेशानी में हुआ है तो सिख बंधु उन लोगों के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं। वह सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनका पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। हम लोग उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। किसी भी चीज़ की उनको जरूरत पड़ेगी, हर किस्म की मदद करने के लिए हम उनके साथ तैयार हैं। रमेश कुमार गुप्ता, प्रदीप सैनी, सुशांत वर्मा, सुरेश संधू, मोहित टंडन। सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप सिख भाइयों को? हम अपने सिख भाइयों के साथ हैं, उनको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ हैं। मैं प्रशासन से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त के अंदर, वैश्विक महामारी के अंदर, जिस तरीके से मोहल्ला गोविंदगढ़ के लोग इस संकट से गुजर रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि उनकी मदद करें और एक नंबर प्रोवाइड करें, जिससे कि मतलब उस नंबर से हम लोग भी अगर उनकी कोई हेल्प करना चाहें तो उस नंबर के थ्रू, या कुछ और सामान उनकी सहायता के लिए पहुंचाना चाहें तो वो उस नंबर के थ्रू या प्रोवाइड कर सकें। मेरा शुभ नाम शुभम सैनी, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ। और ये जो हमारे शहर में हमारे गोविंदगढ़ मोहल्ले में जो सिख भाइयों के साथ कोरोना का एकदम कहर बरपा है, इसमें मैं उनको एक अपनी तरफ से आश्वासन दिलाऊंगा कि हम लोग उनके साथ हैं और घबराएं नहीं, ये कोई टिकेगा नहीं उनके साथ। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को पछाड़ सकते हैं। और मेरा प्रशासन के साथ यही रहेगा कि उनका जो भी समस्याएं हो वो उनका पूरी करें, और अगर सिख भाइयों को हमारी ज़रूरत है तो हमें आवाज़ दें, हम आएंगे उनके साथ। उनके साथ ऐसा नहीं समझे कि हम उनको मना करें कि हमारे सिख भाई ऐसे हैं या वैसे। कुछ लोग जो हैं हमारे शहर के अपशब्द उनके बारे में बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है अगर सिख भाइयों के लिए ऐसा बोला जा रहा है। वो हमारे सिख भाई जब भी कभी भी नाहन में कहीं भी मुसीबत आई है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मेरा भी आज के समय में पूरे शहर से यही विनती कि हम लोग उनके साथ खड़े हों, उनको ऐसे अपशब्द ना बोलें। मेरी सब पूरे शहर से विनती है कि हम लोगों को एकजुट होकर उनके साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने का समय है, उनको दिलासा, उनके साथ खड़े होने का समय है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम सभी से ये कहना चाहते हैं, जो भी शहरवासी गोविंदगढ़ मोहल्ले के सिख भाइयों की मदद करना चाहता है, तो अभी हम एसडीएम कार्यालय में आए ही थे, किंतु एसडीएम साहब कुछ कारणों के कारण हमारे चैनल से बात नहीं कर पाए, किंतु हमें कुछ जानकारी मिली है, वो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं जाएगा। अगर किसी भी शहरवासी को सिख भाइयों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो पहले विभाग से कांटेक्ट करें और बताएं कि वो किस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। विभाग आगे उनकी हेल्प करेगा। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और जो सिख भाइयों के लिए संदेश दिया है, तो आप इसे आगे से आगे शेयर कीजिए सभी सिख भाइयों को। और साथ ही साथ मैं सिख भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन की
पूरा सहयोग करें प्रशासन को, और प्रशासन को भी ये अपील करना चाहूँगा सभी शहरवासियों की तरफ से कि उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर बनाना चाहिए, एक नंबर बनाना चाहिए, एक जगह बनानी चाहिए जहां शहरवासी जो भी अपनी तरफ से राशन सामग्री देना चाहते हैं या नगद राशि देना चाहते हैं वहां दे सकें।